हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री टारगेट। और जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज सुबह हम लोग थोड़ा सा छत पे आ गए थे। हालांकि टाइम बहुत सुबह का नहीं था कि कोई 5-6 बजे हो, धूप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। और इनको थोड़ा सा काम था तो बोले कि चलो थोड़ा सा बेटू भी उठ गया था, इसको धूप दिखा के लाते हैं। तो फिर भैया पापा के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे और इसकी एक्सरसाइज ऐसी ही होती है, पापा के ऊपर चढ़ चढ़ के। तो और मैं बैठी थी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं सोची जब तक रिवाइज करते हैं कुछ, तो फ़ोन लेके मैं पढ़ना शुरू कर दी थी। और पता है यार, मतलब मेरे नंबर बहुत कम हुए हैं टेस्ट में। आप लोग पूछते ही हो कमेंट करके, और 1-2 दिन ब्लॉग भी नहीं आया। इस समय बहुत पजल्ड है, हो जाता है घर पे, कहीं ना कहीं कोई आया, किसी का खाना पीना ये वो। और शाम के टाइम पे ब्लॉग एडिट करती हूँ ना, तो फिर वो टाइम निकल जाता है यार। कल भी मतलब मुझे रात में 11:30 बज गए थे किचन में ही, तो बहुत टाइम निकल गया था। तो कल भी ब्लॉग एडिट हो नहीं पाया था, और फिर बहुत लेट हो गया, इसलिए मैंने किया नहीं। मैंने बोला ठीक है यार, अब कल करते हैं। और आज का भी बहुत लेट हो गया है, तो फिर मैंने अपलोड कर दिया। पता मेरे नंबर बहुत कम आए, मुझे बहुत बेकार लग रहा था। पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, बीच में पढ़ाई का बहुत गैप हुआ है, और कुछ चीज़ें थोड़ा सा यहाँ वहाँ डिस्टर्ब सी हो रही हैं, और उसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन भी थोड़ा सा हिल रहा है। तो मतलब आप सब मोटिवेटेड होते हो, आप सब देखते हो, वो करते हो, सजेस्ट करते हो, तो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है। बट इस टाइम पे मेरा भी पढ़ाई में पूरा फोकस नहीं है। मतलब कर रही हूँ, हो रहा है, बट वैसा नहीं हो रहा जितने डेडिकेशन के साथ पहले हो रहा था। तो मेरे नंबर पता है कितने आए, 143 आए हैं, मतलब 144 कुछ समथिंग है, मतलब इतना ही है ना। तो मुझे बहुत बेकार लगा, मतलब लिटरली बहुत बेकार लगा। लाइक 150 प्लस तो होना चाहिए था एटलीस्ट। इतने टाइम से पढ़ रहे हैं तो पहली बार मेरे नंबर इतने ड्रॉप हुए। मतलब काफ़ी टाइम से 150 तो रहते, एटलीस्ट रहते तो भी ठीक लगता। लेकिन ठीक है, गलती मेरी है, किसी और को नहीं कहूँगी, गलती मेरी है, क्योंकि मेरा सपना है, मुझे पढ़ना है, किसी और को नहीं पढ़ना है। तो मुझे करना चाहिए था, तो मुझसे नहीं हो पाया है ना। तो कोशिश करूँगी कि हो जाए। और बाकी पता है बहुत मुश्किल है, एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो और सारी चीज़ों को साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हो, तो ये एक्चुअली इम्पॉसिबल टाइप का होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और यही कहूँगी कि मैं छोड़ूंगी नहीं, जब तक पेपर नहीं होगा मैं छोड़ूंगी नहीं। अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ूंगी, और कोशिश यही रहेगी, खुद से उम्मीद भी यही है। रोज़ यही कहती हूँ कि तुम्हारा हो जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत और, थोड़ी सी मेहनत और। खुद को यही बोल बोल के मोटिवेट करती हूँ कि बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, तुमसे हो जाएगा, तुम कर लोगी। तो यही तरीका है शायद, और हो जाएगा, ये मान के चलो। क्योंकि कोई और तो आपको नहीं बोलेगा कि हाँ तुमसे हो जाएगा, तुम करो, है ना। तो आप अपने आप को भरोसा दिलाओ कि आपसे हो जाएगा। और बीच बीच में तुम लोग भी मुझे मोटिवेट कर दिया करो, है ना। और कोई तो है नहीं मोटिवेट करने के लिए, तो तुम लोग कर दिया करो। फिर कल की पूजा थी, कल उसके बाद इनके एक दोस्त आ गए थे, और उनके पापा वगैरह सब लोग थे। फिर घर पे खाना था 1-2 लोगों का, और कल फलाहारी था, बेसिकली एकादशी थी। तो फिर मैंने साबूदाना के बड़े और भजिया, आलू बंडा, ये सब बनाया था, व्रत वाला सारा, तो सबको यही खिलाया। और कल का दिन अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। पता है, मतलब मुझे पूजा नहीं मिलनी थी और मिल गई, मतलब ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कल बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छा लगा। और मैंने भगवान से बोला भी यही है कि नेक्स्ट ईयर जब पूजा हो तो आई थिंक मेरे हाथ में जॉब होनी चाहिए। मुझे वो, मतलब वो फीलिंग चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ। और अब तो उम्मीद भी है कि वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। तो बस ये है कि ये कोई अपडेट ऐसी ही ना हो कि फिर से कैलेंडर रिवाइज होगा, फिर से ये होगा। तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आपका वैकेंसी कंफर्म है, आने को है, आएगी, और एग्ज़ाम भी होगा। तो एक तरह से थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि नंबर कम हो रहे हैं, जब नंबर बढ़ने चाहिए तब कम हो रहे हैं। और कोशिश है, उम्मीद भी है कि कर लेंगे, होगा। और अभी कम हुए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे फिर से कि 155 156 तक आए। फिर उसके बाद कोशिश करेंगे 160 प्लस हो। और जैसे मैंने बताया था ना, एक्ट योजनाएं काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं करी। पोषण में नंबर कम हो गए, क्योंकि पोषण में भी कार्यक्रम है, बीमारियां हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं, तो वो भी चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं, है ना। आईसीएमआर बहुत ज़्यादा मैंने रटा नहीं था, आईसीएमआर के क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो गलती तो खुद की है, किसी और को क्या बोलना, है ना।
टाइम कितना है ये आपके ऊपर, ये आपको पता है ना, आप कितना निकाल पा रहे हो ये आपको पता है। तो किसी और को कुछ अपन वो नहीं कर सकते हैं ना, ये अपना डिसीज़न था, अपन को ही करना है। तो बस मैं खुद को पुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से हो जाए मुझसे और मैं ये कर लूँ। अगर मैं ये कर लूँगी तो मेंटली मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए। पता है काफ़ी टाइम से ऐसा होता है, हो रहा था कि मुझे जो चीज़ें चाहिए ना वो हो नहीं पा रही थी। देखो मतलब आप खुद सोचो, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 2016 में और मैं जॉब के लिए चली गई, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उसी दिन पापा को अटैक आ गया। मेरी ज्वाइनिंग की प्रोसेस वाली लाइन में मैं खड़ी थी डॉक्यूमेंट सबमिट करने को, और फ़ोन आया कि पापा हॉस्पिटल में हैं और वेंटिलेशन में है। मैं तुरंत वहाँ से भागी, वो मेरा मतलब अधूरा रह गया है ना। वहाँ से मैं भागी, फिर यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें सामने आ गई। पापा चले गए, फिर मम्मी अकेली पड़ गई। फिर बहुत सारे लोग सजेशन देने लगते हैं, ऐसा वैसा ये वो। फिर मैं वापस गई नहीं, मेरा मन नहीं किया मम्मी को छोड़ के वापस, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर हो जाता है, तो नहीं गई नहीं मैं। फिर मैं इंदौर गई, मैंने सोचा कि यार घर पे रह के तो कोई मतलब नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँगी, ना मम्मी को सपोर्ट कर पाऊँगी। तो मैं इंदौर चली गई, है ना। मम्मी भी बोल रही थी कि पढ़ी लिखी हो, घर पे बैठ के सब बेकार हो जाएगा, तुम चली जाओ, मैं अपने आप को संभाल लूँगी, तुम अपने आप को संभाल लेना। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, किसी तरह से चीज़ें धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आई। और 2019 या का टाइम ही था कि मैंने बोला मम्मी थोड़ी बहुत सेविंग हो गई है, जॉब करते करते टाइम हो गया है, मैं आप शादी लगे हो, मैं सोच रही शादी से पहले 1 साल घर पे रह के एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करती हूँ। फिर आपको शादी तो करना ही है, आप जहाँ बोलोगे मैं कर लूँगी। इस टाइप का मम्मी से बात हुई। और जब कोरोना आया उसके थोड़ा टाइम पहले ही मैंने जॉब छोड़ दी थी कि मुझे पढ़ना है। मैंने तब डिसाइड किया था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ना है। फिर मैं घर आई, मम्मी के पास थी, और उस टाइम पे मम्मी ने लड़का वड़का देखना भी शुरू कर दिया था। और अचानक से मम्मी को हमेशा गैस बनती थी, उनके पेट में दर्द हुआ, हम लोग हॉस्पिटल गए और चीज़ें कुछ और सामने आई। तो वो भी इतना सडन था कि उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। फिर उसका पता चला कि मम्मी का लास्ट स्टेज है, उसको भी कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग। मतलब ट्रीटमेंट कंटिन्यू होते होते ही मम्मी चली गई। डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब आप घर ले जाओ और टेक केयर करो, है ना। तो पता है कहीं ना कहीं जब मैं परेशान होती हूँ, कुछ होता है, जब मैं रोती हूँ, वो सारी चीज़ें एकदम पजल की तरह मेरे माइंड में एकदम खुलती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसके बाद जो मैं अकेली पड़ी ना, कभी किसी से शेयर कर ही नहीं पाई। पापा के जाने के बाद मैं ज़्यादा रो नहीं पाई, क्योंकि मम्मी डिस्टर्ब हो जाती। मम्मी के जाने